ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का दास का विचार, मन क्या है। गुरुदेव के वचन व वाणी के माध्यम से आज सेवन करें। और ये महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री संता विलास से आज वचन नंबर 34 जो कि पेज नंबर 26 व वचन नंबर 2 और पेज नंबर 257 257। तो पहले वचन को सेवन करें और मन क्या है, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। मन, गुरुदेव बता रहे हैं, मनन करना को कहते हैं। मन क्या है? मन मनन करने को कहते हैं। अब ये वचन है 34 जो अभी आपने श्रवण किया। अब वचन नंबर 2 जो कि 257 पर, इसके बारे में हमारे महाराज जी क्या फरमान कर रहे हैं। शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं और इन्हीं शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इस लाइन को फिर श्रवण करें। मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस बात से इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर मुनिस्सिर है। मुनिस्सिर कहते हैं निर्भर। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है। और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतनी ही इंद्रियां द्वारा मलिन कर्म करके नित अशांत रहती है। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि को पवित्रता के मुताबिक है और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। तो ये बुद्धि की पवित्रता जरूरी। तो अभी आपने वचन के माध्यम से गुरुदेव की पुस्तक ग्रंथ श्री संता विलास से वचन श्रवण करे। अब गुरुदेव की वाणी के अनुसार समझें कि मन क्या है। मन में साचा रख विश्वास, मोह भरम की काटो फांस। सतपुरुषों की सीख विचार, उतने भव दोस्तर से पार। एक निश्चय प्रभु चरण में जब मन आन समाये, मंगत जाय सब दूसना, जन्म मरण दुख दाये। देखिए यहाँ गुरुदेव वाणी के माध्यम से क्या जीव या मानव को समझाना चाह रहे हैं। मन में साचा रख विश्वास, मोह भरम की काटो फांस। सतपुरुषों की सीख विचार, उतरे भव दुस्तर से पार। ये मन ही में एक प्रभु का विश्वास आ जाए तो शायद इस भव दुस्तर से पार हो सकता है। इस दुख रूप संसार से
पार हो सकता है, ये एक ट्रीटमेंट गुरुदेव का कि मन में साचा रख विश्वास। और जब एक विश्वास आएगा तो मोह भरम की काटो फांस। तो जो ममता का भ्रम लगा हुआ है वो गुरुदेव उसको दूर करते हैं। और वो एक सत्पुरुषों की सीख विचार उतरे भव दुस्तर से पार। तो एक जब सत्पुरुषों की सीख पर हम विचार करेंगे, एक गुरु के चरणों में लग के उसके विचारों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तभी एक प्रभु की अपार कृपा होती है। कृपा तो बराबर मिल रही है, एक विश्वास का आ जाता है मन में, तब वो भव से पार हो सकता है। देखिए दूसरी वाणी में क्या बताना है, एक निश्चय प्रभु चरण में जब मन आन समाए, मंगत जाए सब दूसरा, जन्म मरण दुखदाय। एक निश्चय आ जाए प्रभु के चरण में, एक कि भाई पक्का निश्चय विश्वास जब तक नहीं आएगा, मन में नहीं समाएगा, जब तक ये मन की मलिनताई यानी मंगत जाए सब दूसरा, मन की मलिनताई कभी नहीं जा सकती। और जन्म मरण दुखदाय, ये जन्म मरण जो आवागमन का सबसे बड़ा दुख है वो प्रभु इसको हर लेते हैं और वो जीव या मानव वो मन उसमें विलीन हो जाता है आत्म तत्व में, और वो हमेशा के लिए उस प्रभु के द्वार पहुंच जाता है जहाँ सुख के भंडार हैं, वो सुख परम सुख। देखिए एक वाणी और क्या कह रही है, सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। ये संसार में सब खेल मन का है, मंगत जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप करतार। तो ये सब मन की महिमा है, मन को आप जिधर ले जाएं उधर दौड़ता है। ये कई शास्त्रों में बताते हैं कि मन बिगड़ैल हाथी है, इसको जितना बिगाड़ेंगे बिगड़ेगा, और जितना प्रभु के चरण में लगाएंगे उतना ये स्वच्छ और निर्मल होगा। जब मन में मलिनता ही होगी तो इस मन से जो है गुरु चरणों में लग ही नहीं सकता। वो नित्य प्रति संसार में भागता है, भोग विलास उसे ही अच्छे लगते हैं और वो नित्य प्रभु के चरणों से दूर होता रहता है। तो आज वचन और वाणी के माध्यम से जो श्रवण किया उस पर ध्यान दें और एक नित्य प्रति गुरु के चरणों में ध्यान दें और एक समय बनाएं, एक पंक्चुअलिटी बनाएं, जरूर सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।